हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके नोट्स वाले सेक्शन के अंदर में है, जो बेसिकली आपके मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। जो आपका मॉड्यूल है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम यहाँ पर एमसीक्यू के तरीके से जो मैंने बना दिए हैं आपके लिए वो सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आप कितने 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो विद द वर्ड स्क्वायर। तो देखो, स्क्वायर स्क्वायर मतलब आपके पास यहाँ पर 6 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। हमको 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, 1 2 और 3। तो फटाफट से बताओ, पहली जगह पे रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? सारे बच्चे बताएंगे पहली जगह पे रखने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव। टेल मी इन द चैट बॉक्स। भैया आपके पास 6 शब्द हैं पहली जगह पे रखने के लिए। इनमें से एक रख दूंगा, बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड होता नहीं है। तो दूसरी जगह के लिए 5 ऑप्शन होंगे और तीसरी जगह के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 लेटर्स, सॉरी 120 वर्ड्स। ये हो जाएगा 120 वर्ड्स। ओके, 120 वर्ड्स। चलो नेक्स्ट हेक्सागन। नेक्स्ट है हेक्सागन कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागन। तो हेक्सागन 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है मेरे पास और मेरे को 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो पहली जगह के लिए 7 ऑप्शन, दूसरी जगह के लिए 6 ऑप्शन और तीसरी जगह के लिए 5 ऑप्शन। बताओ कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो जाएगा भैया 210 वर्ड्स। 210 वर्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 7p3 और 6p3। हाँ, और परम्यूटेशन लगेगा क्योंकि वर्ड्स बनाना है तो इधर उधर भी होंगे ये लोग। ओके, अब बताओ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट द इंजीनियरिंग फेयर। एक मेला लगा हुआ है इंजीनियर्स का और वहां पर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज अलॉट करना है। इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड, और टोटल 13 लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइज बी अवॉर्डेड। तो बताओ कितने तरीके से आप प्राइज अवॉर्ड कर सकते हो। तो बच्चों, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज हमको देना है। फटाफट से बताओ, फर्स्ट प्राइज के लिए कितने लोग कंपीट कर रहे हैं? फर्स्ट प्राइज कितने लोगों को मिल सकता है? वेरी वेरी गुड, 13 लोग को भैया। अब इन 13 टीम्स में से एक टीम को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, तो बची हुई 12 टीम में से किसी एक को सेकंड प्राइज मिलेगा और फिर सेकंड प्राइज भी एक जन को मिल जाएगा। तो बची हुई 11 टीम में से किसी को एक प्राइज मिलेगा, यानी कि 13 इंटू 11 इंटू 12, 13 इंटू 12 इंटू 11, 1716। बोलो यस और नो। और यही सेम चीज हम परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। यही सेम चीज हम परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। 13p3, 13 में से 3 टीम को सिलेक्ट करके अरेंज करना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। बोल रहा है कितने तरीके से 3 स्टूडेंट एसोसिएट हो सकते हैं 4 सीए लोगों के साथ में, मतलब आर्टिकलशिप करने के लिए एसोसिएट हो सकते हैं। एज्यूमिंग कि हर सीए मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट को अपने पास रख सकता है एज आर्टिकल। ठीक है, तो हर सीए एक ही स्टूडेंट को अपने पास एज आर्टिकल रख सकता है। तो बच्चों, 3 स्टूडेंट्स हैं और 4 सीए हैं। तो बताओ, अगर पहला स्टूडेंट चाहे तो उसके पास कितने ऑप्शन है टू सिलेक्ट अ सीए? 4 ऑप्शन है, 4 सीए हैं। पहला स्टूडेंट जाएगा अपने लिए आर्टिकलशिप ढूंढने, तो उसके पास 4 ऑप्शन है टू ज्वाइन द फर्म। अब ये इन चारों में से कोई एक फर्म को ज्वाइन कर लेगा, इन चारों में से कोई एक फर्म को ज्वाइन कर लेगा। तो जो दूसरा स्टूडेंट जाएगा उसके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होंगे। क्यों? क्योंकि हर सीए सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अपने अंडर में रख सकता है। तो एक बार पहले बच्चे ने अपने लिए सीए सिलेक्ट कर लिया, तो अब दूसरे बच्चे के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन रह जाएंगे। दूसरे बच्चे ने भी सिलेक्ट कर लिया, तो तीसरे बच्चे के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन यहां पर रह जाएंगे। तो 24 वे से ये 3 बच्चे अपने लिए सीएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बोलो यस और नो, यस और नो। यस भैया, यस यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 6 टाइम्स द नंबर परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। बोल रहा है अगर आप 6 टाइम्स निकालोगे किसका? ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। अच्छा, NPR का।
ओके, तो एन थिंग्स का परम्यूटेशन निकालोगे जिसमें आप टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब 3 को उठा रहे हो, 3 को उठा रहे हो, एन में से 3 को उठा रहे हो, अगर आप उसका 6 टाइम्स लोगे, ठीक है, 3 एट अ टाइम इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके बराबर है, 7 टाइम्स के। अच्छा, ये बराबर है 7 टाइम्स के, 7 टाइम्स ऑफ व्हाट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स। अच्छा, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। अच्छा, टेकन 3 एट अ टाइम। तो ये है बच्चों क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या बोल रहा है, अगर आप 6 टाइम्स लोगे ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, परम्यूटेशन है, तो वो बराबर होगा 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम के, परम्यूटेशन के। तो ये बच्चों क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो बोलो, टेल टेल। यस, यस भैया, समझ में आ गया। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, जिसको हम एन माइनस 4 फैक्टोरियल बोल सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों ऑप्शन से खेलो और एन की वैल्यू पुट इन करो। वैसे बच्चे 21 बता रहे हैं आंसर। ओके, अनुष्का डोलन 21 बता रहे हैं आंसर। तो एक काम करो, 21 डाल के देखो एन की जगह, एन की जगह 21 डालो फटाफट से। यस, एन की जगह 21, एन की जगह 21। ओके भैया, ओके भैया। 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल इंटू 6 इज इक्वल टू 7 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 4 16 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 21 फैक्टर 21 हो जाएगा अपॉन 18 इंटू 17 इज इक्वल टू 7। तो 21 इंटू 6 126, 18 इंटू 17, 21 से तो नहीं आ रहा आंसर। आ रहा है 21 से आंसर, 21 लेने से आंसर आ रहा है क्या? अच्छा, ये 17 फैक्टोरियल होगा ना? ओ, ये बात है, हाँ ये बात है। तो 18 इंटू 7 126, हाँ आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बताओ, किसी को डाउट? यस यस, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर 17 फैक्टोरियल होगा, मैंने 16 20 माइनस 4 ले रहा था, 21 माइनस 4 17 फैक्टोरियल। ठीक है, बुशरा का आंसर नहीं आया बेटा, आ रहा है, देखो ध्यान से, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ क्लब विथ 10 मेंबर्स, बोल रहा है एक क्लब है जिसमें 10 व्यक्ति हैं एज अ मेंबर, सिलेक्ट कर सकते हैं एक प्रेसिडेंट को, एक सेक्रेटरी को और एक ट्रेजरर को, इफ नो मेंबर कैन होल्ड 2 ऑफिस एंड ईच मेंबर इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस। तो बोल रहा है एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पोजीशन में बैठ सकता है, 10 लोग हैं और 10 में से 10 लोग एलिजिबल हैं इस पोजीशन में बैठने के लिए। तो बताओ कितने तरीके से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर बना सकते हो? तो एक हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया सेक्रेटरी, एक हो गया ट्रेजरर। सारे बच्चे बताओ प्रेसिडेंट के लिए कितने दावेदार हैं हमारे पास, फटाफट से बताओ। प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास कितने दावेदार हैं? 10, वेरी वेरी गुड। अब 10 में से कोई एक जन प्रेसिडेंट बन गया, तो अगला सेक्रेटरी के लिए 9 दावेदार, 9 में से कोई एक सेक्रेटरी बन गया, तो अब 8 दावेदार होंगे ट्रेजरर के लिए। तो 10 इंटू 9 इंटू 8। और सारे बच्चों को ये बात पता है कि नहीं पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परम्यूटेशन ही कर रहे हैं ना।
फटाफट से बताओ। हम लोग परम्यूटेशन ही कर रहे हैं ना यहाँ पर, परम्यूटेशन ही लगा रहे हैं यहाँ पर। 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिमाग नहीं लगा रहे, बस परम्यूटेशन लगा रहे हैं। ओके, जब जॉन अराइव किया न्यूयॉर्क में, तो ही हैज 8 शॉप्स टू सी, तो उसके पास 8 शॉप है, दुकानें हैं देखने के लिए। बट ही हैज टाइम ओनली टू विजिट 6 ऑफ देम, तो बोल रहा है पर उसके पास समय सिर्फ 3 शॉप्स को विजिट करने का ही, सॉरी 6 शॉप्स को ही विजिट करने का है, 8 में से सिर्फ 6 ही शॉप्स को विजिट कर पाएगा वो। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही अरेंज, कैन ही सिलेक्ट बोला या अरेंज बोला, बताओ बताओ बच्चे बताओ। कैन ही सिलेक्ट बोला और कैन ही अरेंज बोला, क्या बोला? हम्म, अरेंज बोला ना, ध्यान देना ध्यान देना, अरेंज बोला ना। उसका शेड्यूल न्यूयॉर्क में, तो बताओ 8 दुकानों में से 6 दुकानों को अरेंज करना है। तो अरेंज करने का मतलब क्या होता है? अरेंज करने का मतलब होता है भैया कि 8 में से 6 को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। ओके, राइट। यस भैया, यस, राइट। 20,160 वेज। जितने देर ये इतनी अरेंजमेंट बनाएगा उतने देर में तो ये बची हुई 2 दुकानें घूम सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो, क्या तुम्हारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है? जितने देर में ये इतनी अरेंजमेंट बनाएगा उतने देर में तो ये बची हुई 2 दुकानें घूम के आ जाएगा। तो हम इसको रेकमेंड करेंगे कि तू बची हुई 2 दुकानें घूम के आ जाओ, ज्यादा बेटर है। यस, राइट। नहीं पता क्यों मेरा और तुम्हारा दिमाग एक जैसा चलता है, क्या पता कोई इंटरनल कनेक्शन होगा। When डॉक्टर राम अराइव इन हिज डिस्पेंसरी, ओके मतलब अपनी क्लिनिक में पहुंचे, ही फाइंड्स 12 पेशेंट वेटिंग टू सी हिम, 12 पेशेंट्स वेट कर रहे थे कि कब डॉक्टर आए और हमें देखें। इफ ही कैन सी ओनली 1 पेशेंट एट अ टाइम, एक बार में एक ही पेशेंट को वो देख सकते हैं ऑब्वियसली। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट इफ 3 लीव इन डिस्गस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सी देम। ठीक है, तो बताओ कितने तरीके से मिस्टर राम अपने पेशेंट्स को देख सकते हैं जब 3 पेशेंट्स थक के निकल गए वहां से, बोले कि अरे बहुत देर लग रहा है, हम नहीं रुक पाएंगे। फटाफट से बताओ। तो 12 पेशेंट बैठे थे, 3 पेशेंट थक के निकल गए वहां से कि अरे बाप रे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत देर हो रही है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमारा घर बहुत दूर है। तो फटाफट से बताओ बाकी के 9 पेशेंट्स को कितने तरीके से देख सकते हो, बताओ। 12 पेशेंट, 3 लोग बाय बाय हो गए, तो 9 पेशेंट देखना है उनको। 12P9 भैया, 12 में से 9 पेशेंट को वो सिलेक्ट करेंगे और अरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पेशेंट्स का सीक्वेंस पॉसिबल है और एब्सोल्युटली पॉसिबल है। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 9, 3 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो ये आ रहा है 798333600। ओके, डन। 12 में से 9 पेशेंट्स। 12 में से 9 पेशेंट्स को हमें सिलेक्ट करके अरेंज करना है। ठीक है, यस भैया, यस। डन, आगे बढ़े। यस भैया, यस, आगे बढ़ो। ठीक है, हो गया ना? देख लिया ना डॉक्टर 9 पेशेंट्स को?
फटाफट से बताओ। भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा कब सीएम लगेगा, बार बार पीएम लगा दे रही हूँ। पीएम मतलब परम्यूटेशन। नहीं देखो, तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, पेशेंट्स का सीक्वेंस पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ। यहाँ पर जैसे कुछ बोला नहीं क्वेश्चन ने ना, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन ने, कभी कभी तो बोल देता है, ठीक है, पर यहाँ बोला नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल, शेड्यूल ना हिज पेशेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, शेड्यूल वर्ड का मतलब क्या होता है? कि आप डिफाइन कर रहे हो कि कौन कितने बजे मिलेगा या कौन किस सीक्वेंस में मिलेगा, राइट? शेड्यूल वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। शेड्यूल वर्ड का मतलब क्या है? यू आर गिविंग मीटिंग टाइम, ठीक है, यू आर फिक्सिंग अप टाइम फॉर द मीटिंग, कि आप एक मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो या फिर आप अपने पेशेंट को शेड्यूल दे रहे हो। और वैसे देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेके ही जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे मैं भी अपने पापा को लेके जाता हूँ, तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 1 हफ्ते पहले लेनी पड़ती है, ठीक है। तो 1 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेता हूँ, तो वो बता देते हैं कि हाँ चलो 1 हफ्ते बाद इस दिन पे इतने बजे आना है आपको लेके, तो फिर लेके जाता हूँ, समझ गए? तो इस तरीके से तो शेड्यूल होता है ना यहाँ पर। तो यहाँ अरेंजमेंट्स होती है, तो या तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली बताएगा या तो डायरेक्टली बताएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन ने बताया डायरेक्टली, अरेंज। तो वैसे समझना पड़ेगा तुम लोग को, थोड़ा सा डीप डाइव करके। अब देखो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर वर्ड ड्रॉट द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। तो वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड मतलब वॉवेल्स हमेशा यहां पर साथ में रहेंगे। तो ए ई आई ओ यू, दो ही वॉवेल है, फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ, दो ही वॉवेल है क्या मेरे पास? क्या मेरे पास 2 वॉवेल है बस? हाँ भैया हाँ। तो इन दोनों को डब्बे में बंद कर दूं क्या? हाँ कर दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल वेज से ही अपने आप को अरेंज कर लेंगे, और डब्बे के अंदर 2 वॉवल 2 फैक्टोरियल वेज से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो 720 इंटू 2 होता है 1440। और बच्चों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एग्जाम वाले क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे? एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन मतलब एग्जाम वाले क्वेश्चन। एग्जाम्पल, ई फॉर एग्जाम, ई फॉर एग्जाम्पल्स। ओके, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। There are 6 books on economics, 3 books on mathematics, and 2 on accountancy. In how many ways can these be placed on a shelf if books on the same subject are to be together? ये है एक रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 6 बुक बच्चों इकोनॉमिक्स की एक साथ रख देंगे हम लोग, 3 बुक मैथ्स की हम लोग एक साथ रख देंगे, और 2 बुक्स अकाउंट्स की हम लोग एक साथ रख देंगे। अब इन सबको हम डब्बे में बंद कर देंगे ऑब्वियसली। तो ये देखो, हमने सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स को डब्बे में बंद कर दिया है। अब ये तीनों बुक्स के डब्बे जो हैं, ये तीनों जो बुक्स के डब्बे हैं, ये आपस में बुक शेल्फ में अरेंज हो सकते हैं इन 3 फैक्टोरियल वेज। और हर बुक, सॉरी, हर डब्बा जो है उसके अंदर, जैसे मान लो पहले डब्बे के अंदर 6 बुक है, कौन से सब्जेक्ट की? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक्स की 6 बुक अपने आप को उस डब्बे के अंदर रीअरेंज कर सकती है ना? इकोनॉमिक्स की बुक्स को हमको साथ में रखना है, ये नहीं बोला है कि फिक्स सीक्वेंस में रखना है। तो इकोनॉमिक्स की बुक डब्बे के अंदर अपने आप को रीअरेंज कर सकती है इन 6 फैक्टोरियल वेज। वैसे ही ये 3 फैक्टोरियल वेज और ये 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये आपका आंसर होगा, रिपीटेड क्वेश्चन था वैसे ये। 51,840, बोलो यस और नो। इजी, इजी है क्या, बताओ? यस, चलो नेक्स्ट। There are 6 students of whom 2 are Indian, 2 are Americans and the remaining 2 are Russian. तो 2 भारतीय, 2 अमरीकी और 2 रशियन स्टूडेंट्स हैं, टोटल 6। They have to stand in a row for a photograph. उनको एक फोटो के लिए एक रो में खड़े होना है। So that the 2 Indians are together, 2 Americans are together, so also the 2 Russian. Find the number of ways in which they can do so. अगेन वो, मेरे को एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं लगा तुम लोग को? बताओ ये क्वेश्चन पढ़ के, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं लगा ये क्वेश्चन पढ़ के? यस। 2 इंडियन स्टूडेंट्स को एक डब्बे में बंद कर दो, 2 अमेरिकन स्टूडेंट्स को एक डब्बे में बंद कर दो, 2 रशियन स्टूडेंट्स को
एक डब्बे में बंद कर दो। ओके, अब ये तीनों एक फोटोग्राफ के लिए 3 फैक्टोरियल वेज से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, और ये तीनों के तीनों जो डब्बे हैं इसके अंदर जो दो दो स्टूडेंट्स हैं ये दोनों इधर इधर हो सकते हैं, इधर इधर। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 48 वेज। फटाफट से बताओ, इजी। 48 वेज, बोलो यस और नो। यस, ओके भैया, डन। नेक्स्ट, एक फैमिली है ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, टोटल 7 है भाई बहन। ये इज टू बी अरेंज फॉर अ फोटोग्राफ, इनको एक फोटो के लिए खड़े करना है एक रो में। ओके, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड। तो बताओ, एक मिनट, क्वेश्चन बोला बी अरेंज और अ फोटोग्राफ इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इफ कोई पहला क्वेश्चन ऑल सिस्टर्स सिट टुगेदर। तो एक बात बताओ, सारी सिस्टर्स को एक डब्बे में बंद कर दे, फटाफट से बताओ। सारे बच्चे बताओ, ब्रदर नंबर 1, ब्रदर नंबर 2, ब्रदर नंबर 3, ब्रदर नंबर 4, सिस्टर नंबर 1, सिस्टर नंबर 2, सिस्टर नंबर 3, और ये तीनों को डब्बे में बंद कर दे क्या? क्योंकि ऑल सिस्टर शुड बी टुगेदर, ऑल सिस्टर शुड बी टुगेदर। तो 1 2 3 4 5, 5 लोगों को हम अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे से, और सिस्टर्स को साथ में बैठना है, पर सिस्टर्स अपनी जगह पे इधर उधर हो सकती है, तो 3 फैक्टोरियल वेज। तो बताओ ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 720 वेज। बोलो यस और नो, यस और नो। 720 वेज। ओके, तो यहां देखो कॉमा करके आंसर दिया हुआ है ना। वैसे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, तो बोल रहा है कोई भी दो बहनें साथ में नहीं बैठ सकती। मतलब यहां पर वो वाला केस नहीं हो गया कि दो गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती? फटाफट से बताओ, ये वही वाला केस हो गया ना कि दो गर्ल्स क्लास की साथ में नहीं बैठ सकती, तो वैसे यहां पर दो बहनें साथ में नहीं बैठ सकती। तो फटाफट से बताओ, पहले भाई लोगों को फिक्स कर दोगे, और अब आपको 3 बहनों को बैठाना है। ओके, 3 बहनों को बैठाना है, तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है 3 बहनों को बैठाने के? बताओ बताओ बताओ। भैया ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, और ये वाला ऑप्शन है। तो 5 जगह पे 3 बहनों को बैठाओगे। बताओ कितना आंसर आएगा? कल किए हैं ये वाला सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 1440, 1440 ही आ रहा है। सबसे पहले भैया 5 में से 3 जगह को सिलेक्ट करके बहनों को बैठा देंगे, और परम्यूटेशन लगेगा क्योंकि बहनें इधर उधर हो सकती है ना। तो 5 में से कोई 3 जगह सिलेक्ट करके बहनों को बैठा देंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बीच में कोई ना कोई भाई है, बीच में एक भाई हो, दो भाई हो, पर भाई है बीच में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना जिसके ऊपर हमारी डिटेल में चर्चा भी हुई थी इवन। ठीक है, इसके बाद ये जो 4 भाई है ये आपस में, ये जो 4 जगह पे बैठे हैं ये लोग इधर उधर हो सकते हैं इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है वो कट जाएगा आपस में। हाँ, तो 1440 ही आ रहा है ना। हाँ, 1440 वेज, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, राइट? यस, तो ए आंसर है। डन। तो देख रहे हो, अब नाउ यू फील लाइक क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, यू विल फील लाइक अरे हाँ यार ये तो क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी क्या है, पहले 1440 फिर 720। अरे भाई पहले का आंसर 720 है, दूसरे का नाम आंसर 1440। तो बोथ ऑफ दी अबव टिक करके मत आ जाना एग्जाम में, ठीक है? भैया ब्रदर्स को पहले नहीं बैठा सकते, बेटा बैठा लो 4 फैक्टोरियल।
ठीक है विवेक, बैठा लो। कल कल तो हुई थी यार डिस्कशन इसके ऊपर एंड में, यही सब डाउट नितिन पूछ रहा था कल। ब्रदर्स को पहले बैठा देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट में गर्ल्स को नहीं बैठाऊंगा। फिर सोनम ने अच्छा जवाब दिया था नितिन को, बताओ सोनम। सोनम बोली थी क्यों भाई मैं फर्स्ट प्लेस में क्यों नहीं बैठ सकती, क्यों भाई मैं लास्ट प्लेस में क्यों नहीं बैठ सकती, है ना। चलो, 6 boys or 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls are sit together and no 2 boys sit together. Find the number of ways in which this can be done. लो आ गया, रिपीट हो गया ना ये तो क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये तो रिपीट हो गया। हाँ, 86,400, 6 boys 5 girls, 6 boys 5 girls, 86,400। ओके, चलो नेक्स्ट। A committee of 7 members is to be chosen from 6 chartered accountant, 4 economist and 5 cost accountant। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, in how many ways can this be done if a committee there must be at least 1 member from each group and at least 3 chartered accountant होने चाहिए हर कमिटी में। तो हर ग्रुप से कोई एक जन होना ही चाहिए और 3 CA होने ही चाहिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ के परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कमिटी बनाना है। वेरी गुड नितिन, वेरी वेरी गुड, फटाफट से बताओ। कमिटी बनाना है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, यस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि कमिटी में थोड़ी ना अरेंज करने बोला है क्या, मुझे कोई बात बताओ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर बनाने बोला क्या क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन बोला क्या, प्रेसिडेंट बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ, ट्रेजरर बनाओ, नहीं, वो बोला कि कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना दो बस, कुछ लोग को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना दो बस। तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। अब एनीवेज छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास बेटा 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 4 इकोनॉमिस्ट हैं और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे लिखूं, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, ये है 5। अरे CMA लिखो भैया, बेटा वो तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, अरे एक ही बात है। ओके, तो देखो 6 CA, 4 इकोनॉमिस्ट, 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है, 7 मेंबर कमिटी बनानी है, 7 मेंबर कमिटी बनानी है, ठीक है। तो कितने तरीके से बनाओगे, हर कमिटी से कोई एक बंदा होना चाहिए और CA वाली कमिटी से मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। तो अब बताओ, अगर मैं यहां से 3 ले लूं तो इकोनॉमिस्ट से कितना ले लूं, इकोनॉमिस्ट से 1 ले लेता हूं और CMA से कितना ले लूं, ये बताओ। टोटल 7 चाहिए, टोटल 7 चाहिए, सारे बच्चे बताओ कितना ले लूं, क्योंकि मिनिमम एक तो सब एक मिनिमम एक चाहिए ना, मिनिमम एक चाहिए, तो इकोनॉमिक्स से मैंने 1 ले लिया, तो CMA से कितना ले लूं, CMA से कितना ले लूं, 3 ले लो भैया। ओके, ठीक है। अगर मैं CA से 3 ले लूं और इकोनॉमिक्स से 2 ले लूं तो CMA से कितना ले लूं बताओ। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सब बनाने हैं, 2 ले लो। ओके, इसमें से अगर मैं 3 ले लूं, इसमें से भी 3 ले लूं तो CMA से कितना ले लूं, 1 ले लो भैया। अच्छा, इसमें से भी 3 ले लूं, इसमें से 4 ले लूं तो CMA से कितना ले लूं, 0 ले लेता हूं। ओके, बोलो समझ में आ रहा है ना, कमिटी बना रहे हैं, कमिटी बना रहे हैं 7 लोगों की, ठीक है, विथ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। मैक्सिमम 7 लोग, 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 7 लोगों की कमेटी बनानी। बताओ यहां तक समझ में आया सबको, फटाफट से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट। वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया लास्ट वाला एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मैंने कहा क्यों, क्योंकि भैया एटलीस्ट एक जन हमको चाहिए हर कमिटी से, आप 0 नहीं ले सकते, एटलीस्ट एक व्यक्ति हमको हर कमिटी से चाहिए, मतलब चाहिए, हर ग्रुप से चाहिए मतलब चाहिए, तो आप 0 नहीं ले सकते। आप 0, ओ तो ये तो गलत हो गया, हाँ हाँ ये गलत हो गया, ठीक है। ओके, अब बोला था एटलीस्ट 3 CA होने चाहिए, मतलब 4 भी हो सकते हैं, बोलो हाँ। एटलीस्ट 3 CA बोला था, मतलब 4 CA भी हो सकते हैं ना, 4 CA भी हो सकते हैं, तो अब 4 CA ले लेता हूँ, 3 CA वाले सारे कॉम्बिनेशन बन गए, 3 CA हैं अगर कमिटी में तो सारे कॉम्बिनेशन मैंने बना लिए, अब 4 CA वाले बना लेता हूँ। तो अगर 4 CA बच्चों, 1 इकोनॉमिस्ट, तो बताओ CA में कितने,
फटाफट से बताओ। 2। यस। हम्म। अब फिर से 4 सीए, 2 इकोनॉमिस्ट, मतलब 1 सीएमए। ओके। ओके। अब बताओ और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है विथ 4 सीए? और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है बताओ? विथ 4 सीएस, एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ओके। फिर उसके बाद अब ले लेते हैं 5 सीए, 1 इकोनॉमिस्ट, 1 सीएमए, तो ये हो गया 7। अब 6 सीए ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 6 सीए ले लिए, 6 के 6 सीए अगर हमने ले लिए, तो यहां पर इकोनॉमिस्ट या सीएमए हम एक नहीं ले पाएंगे, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक होना चाहिए। तो इतने कॉम्बिनेशन बच्चों बन पा रहे हैं, इतने कॉम्बिनेशन यहां पर बन पा रहे हैं। बोलो समझ में आया? यस। अब इसमें आपको सब में कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा 6C3, 4C1, 5C3। ये पहले का हुआ। 6 में से 3 सिलेक्ट किए, 4 में से 1 सिलेक्ट किए, 5 में से 3 सिलेक्ट किए। फिर यहां पर 6 में से 3 सिलेक्ट किए, 4 में से 2 सिलेक्ट किए, और 5 में से भी 2 सिलेक्ट किए। फिर 6 में से 3 सिलेक्ट किए, 4 में से 3 सिलेक्ट किए, और 5 में से 1 सिलेक्ट किए। फिर यहाँ पर 6 में से 4 सिलेक्ट किए, 4 में से 1 सिलेक्ट किए, और 5 में से 2 सिलेक्ट किए। फिर यहाँ 6 में से 4 सिलेक्ट किए, 4 में से 2 सिलेक्ट किए, और 5 में से 1 सिलेक्ट किए। फिर यहाँ पर 6 में से 5 सिलेक्ट किए, 4 में से 1 सिलेक्ट किए, और 5 में से 1 सिलेक्ट किए। अब इन सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, इतने वे से आप कमिटी बना सकते हो, तो आप आराम से बैठ के निकालो। ठीक है। ओके, चलो बताओ कितना आंसर आया? व्हाट इज द टोटल वी आर गेटिंग? टोटल नंबर ऑफ वेज वी आर गेटिंग? बताओ। बी आंसर आ रहा है, बी। व्हाट इज बी? 3570 आ गया सबका? कि सॉल्व करके दिखाना है? हाँ, ये क्वेश्चन लेंदी है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4, 5 इंटू 4 अपॉन 2। ठीक है। 1000। ओके। इजी है वैसे इसका सॉल्यूशन पार्ट।
बहुत सारी चीजें रिपीटेड हो रही है बार बार, जैसे ये 6 × 5, ये 15। तो ये तो हो जाएगा फिर से 15 × 6 × 5। हम्म 3770, 3770 आ रहा है भैया, 800 होगा क्या? 800, 800 कौन सा? कहीं पर देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? तुम्हारी और मेरी मैच नहीं हो रही है जो। 5 × 4 × 4 × 10, हाँ हाँ हाँ, ये 800 है। 3570 डन, 3570 डन। ठीक है, तो बहुत सारा रिपीटेड रिपीटेड था वैसे इसमें, तो तुम लोग वहां से उठा सकते हो। जैसे ये देखो, एक बार तुमने 5C3 कैलकुलेट किया, इसकी भी वैल्यू वही आएगी, इसकी भी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, फिर तुमने 5C1 यहाँ कैलकुलेट किया, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। फिर उसके बाद तुमने 4C1 यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये 4C3, 4C1 और 4C1 ये बराबर आएगी। फिर उसके बाद ये 4C2, 4C2 बराबर आएगा। ठीक है, ये और ये बराबर आएगा। ठीक है, फिर ये और ये बराबर आएगा और ये अलग आएगा। तो मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर रिपीटेड थी, तो तुम लोग वहां से पिक कर करके लिख सकते थे, जिससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो फिर भी 2-4 मिनट लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन था बट कैलकुलेशन पार्ट बहुत बड़ा हो गया। एक पर्सन के पास बच्चों 12 दोस्त हैं, ऑफ हुम 8 जो हैं वो उनके रिलेटिव्स ही हैं। तो 12 फ्रेंड्स हैं पर 8 तो रिलेटिव ही हैं, इस 12 में से 8 तो रिलेटिव ही हैं। तो कितने तरीके से कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट सच दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव? तो बोल रहा है कितने तरीके से ये व्यक्ति 7 गेस्ट को इनवाइट कर सकता है, कॉम्बिनेशन लगेगा, सो दैट पांच पांच जो है वो तो कम से कम रिलेटिव्स ही आने चाहिए। तो बच्चों 8 रिलेटिव है, उसमें से 5 को बुलाना है। 8 में से 12 में से 8 माइनस करो, मतलब 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 4 फ्रेंड्स हैं, तो 4 में से 2 फ्रेंड्स को बुला लेंगे, टोटल 7 लोगों को बुलाना है। टोटल 7 लोगों को बुलाना है, जिसमें से 5 रिलेटिव होने चाहिए। तो 8 में से 5 रिलेटिव बुला लोगे और बचे हुए 4 जो फ्रेंड्स है उसमें से 2 फ्रेंड्स को बुला लोगे, तो टोटल 7 फ्रेंड्स आपके इन्वाइट हो गए। तो 8 × 7 × 6, 336 वेज। दी आंसर बोलो, इजी? फटाफट से बताओ, इजी? ओके। एक कंपनी चाहती है कि वो साइमल्टेनियसली प्रमोट कर दे 2 ऑफ इट्स 7 डिपार्टमेंटल हेड्स। तो 6 डिपार्टमेंटल हेड में से 2 को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ प्रमोट करना चाहती है टू असिस्टेंट मैनेजर। तो कितने तरीके से ये प्रमोशन हो सकता है? तो फटाफट से बताओ। 6 मैनेजर है जिसमें से 2 को प्रमोट करना है, तो 62। 15 वेज। ठीक है, 6 में से 2 मैनेजर्स को प्रमोट करना है, एनी 2। 6 में से किसी 2 को सिलेक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये प्रमोशन असिस्टेंट मैनेजर सेम पोस्ट की ना होके कुछ ऐसी होती कि डायरेक्टर और डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर तो बाहर के भी हो सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाँ, अगर ऐसी होती, हाँ सुधांशु, वही मैं खुद ही पिक कर लिया ये वाला डाउट। सोचो परम्यूटेशन क्यों नहीं लगा यहां पर?
क्योंकि यहां पर जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की ही है, तो यहां रैंकिंग में डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। यहां पर एक ही पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर पे ही आपको बैठाना है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर में ही आपको बैठाना है, असिस्टेंट मैनेजर सेम पोस्ट है यहां पर। तो अगर आप यहां परम्यूटेशन लगा भी देते, 6 में से 2 लोग को सिलेक्ट करके अरेंज कर भी देते, पर जहां पर आप अरेंज कर रहे हो वो जगह सेम है, तो क्योंकि सेम जगह है तो सेम सेम चीजें नंबर ऑफ फैक्टोरियल से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, बताओ सारे बच्चे बताओ। सेम सेम चीज है, रिपीटेड, रिपीटेड क्या है, असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर इज रिपीटेड, तो वैसे भी वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता। तो देखो समझो डिफरेंस, समझो हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पर हम लोग को 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर बनाना है, बोलो हाँ, और वहां हमने परम्यूटेशन लगाया था, क्योंकि आप जो 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो आपको उनको अलग अलग लेवल पे अरेंज करना है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, यहां पर लेवल सबके निकलेंगे नहीं है, बोलो है क्या, बताओ, सोचो और बताओ, क्या यहाँ पर लेवल है, नहीं, यहाँ एक ही पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ एक ही पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, तो यहाँ पर परम्यूटेशन नहीं लगेगा। परम्यूटेशन कब लगता है, जो आपसे क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, ओके, वाह वाह वाह, वेरी गुड, लेवल उसी के निकलेंगे जो सीए भक्त से पढ़ेंगे, ओके, डन। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा समझ में आ गया ना सबको, आगे बढ़ू, बोलो, यस, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स एंड 10 मैन अप्लाइज, तो बोल रहा है 3 हेल्पर की जरूरत है, 10 मेंस ने अप्लाई किया है, 3 हेल्पर की जरूरत है और 10 लोगों ने अप्लाई किया है, तो कितने तरीके से आप इनका सिलेक्शन कर सकते हो, बताओ ना, कितने तरीकों से आप इनका सिलेक्शन कर सकते हो, 120 वेज, 120 वेज, इजी, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक बॉक्स के अंदर बेटा 7 रेड बॉल है, ठीक है, 6 व्हाइट बॉल है, ओके, और 4 ब्लू बॉल है, तो 7 लाल कलर की बॉल है, 6 व्हाइट कलर की बॉल है और 4 ब्लू कलर की बॉल है, ओके, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स, तो कितने तरीके से आप 3 बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, कैन बी मेड सो डेट, क्वेश्चन नंबर 1, ऑल 3 आर रेड बॉल्स, तो 3 की 3 पूरी रेड बॉल होनी चाहिए, दूसरा कोई भी रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, और तीसरा 1 इज ऑफ ईच कलर, हर कलर की एक बॉल चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताओ, कॉमा कॉमा करके आंसर भी दिया है, वाह वेरी फास्ट, बेटा नन ऑफ दीज भी है ना ऑप्शन, पता चला तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिए, उसका आंसर 35 आ गया होगा, तो तुम लोग ए बोल दिए, बेटा नन ऑफ दीज भी है हमारे पास ऑप्शन में, ओके चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 की 3 बॉल रेड होनी चाहिए, तो कुछ मत करो, 7 में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर लो, 7 रेड बॉल है उसमें से 3 बॉल उठा लो, तो ये आ जाएगा 35, ओके। सेकंड क्वेश्चन बोला नन इज रेड बॉल, नन इज रेड बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालो और उसमें से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें हर बार रेड बॉल ही सिलेक्ट हो रही है, ठीक है,
नन इज रेड बॉल बोल रहा है, या फिर नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 6 व्हाइट बॉल और 4 ब्लू बॉल्स में से 3 बॉल उठा लो, तो 10C3, 6 + 4 10 बॉल, 6 व्हाइट बॉल 4 ब्लू बॉल में से कोई 3 बॉल उठा लो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 120। ओके, हाँ, तो अभी तक ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जा रहा है। हमने क्या किया, केस नंबर 1 में 7 में से 3 रेड बॉल उठा ली, 7 रेड बॉल थी, उसमें से एनी 3। केस नंबर 2 में बोला कि कोई भी बॉल रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, व्हाइट बॉल ले ली, ब्लू बॉल ले ली, दोनों मिला के इन 10 में से कोई 3 बॉल उठा ली, कोई 3 बॉल, इसमें कोई भी रेड नहीं है। तीसरा बोल रहा है वन इज ऑफ ईच कलर, मतलब हर कलर की एक बॉल चाहिए, मतलब 7 में से एक बॉल उठाओ, 6 में से एक बॉल उठाओ व्हाइट वाली, और 4 में से एक बॉल उठाओ ब्लू वाली, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 4, 168। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बोलो, समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन, इजी। व्हाइट और ब्लू में से 0 भी हो सकता है कोई, 0 तो हम पिक ही नहीं कर रहे ना बेटा। श्रुति, व्हाइट और ब्लू जो है दोनों मिला के हमारे पास 10 बॉल है, 10, इन 10 में से कोई 3 बॉल उठा रहा है, वो कोई 3 बॉल, तीनों व्हाइट तीनों ब्लू, 2 व्हाइट 2 ब्लू, 1 व्हाइट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए बस, तो रेड बॉल नहीं है। ओके, ठीक है, हाँ, एटलीस्ट 1 लिखा रहता तब तो फिर वो कम से कम 1 बोल रहा है, फिर उसमें अपन 2 3 ऐसे करके लेते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज, ये भी तुम लोग बताओगे, कैन 17 बिलियर्ड बॉल्स बी अरेंज, 17 बिलियर्ड बॉल्स, बिलियर्ड्स खेलते हैं ना हम लोग, वो वाली बॉल्स, इफ 7 ऑफ देम आर ब्लैक, 6 रेड एंड 4 व्हाइट, बताओ। 17 बिलियर्ड्स बॉल है तुम्हारे पास, उसमें से 7 तो ब्लैक है, 6 रेड है, 4 व्हाइट है, टोटल 17 बॉल है, कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, बताओ। ओके, चलो बच्चों, 17 बिलियन बॉट्स है, हाँ, तो 17 फैक्टोरियल वे डिवाइडेड बाय 7 ऑफ देम आर ब्लैक, यानी कि 7 फैक्टोरियल, 6 रेड, यानी कि 6 फैक्टोरियल, और 4 व्हाइट, यानी कि 4 फैक्टोरियल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो वही वाला केस है। ज्यादा है बॉल, तो बॉल्स दी हुई है, बॉल्स 7 ब्लैक बॉल,
6 रेड बॉल 4 व्हाइट बॉल। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 17 इंटू 16 इंटू 15। ये आ रहा है 408408 408408 ए आंसर। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर बोलो, समझ में आया? 17 बॉल्स कैन बी अरेंज इन 17 फैक्टोरियल वेज, लेकिन 7 बॉल तो ब्लैक है, 6 बॉल तो रेड है, 4 बॉल तो व्हाइट है। तो ये सेम सेम है ना, तो सेम सेम के केस में फैक्टोरियल से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बताओ, रिपीटेड फैक्टोरियल से डिवाइड होता है कि नहीं? फटाफट से बताओ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड कॉमर्स? याद आया कॉन्सेप्ट कि 17 बॉल को आप 17 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें से 7 बॉल तो ब्लैक है, तो सात सात चीजें यहां पर सेम सेम है, सेम सेम, तो सेम सेम के फैक्टोरियल से डिवाइड करो। 6 बॉल तो रेड है, तो सेम सेम के फैक्टोरियल से डिवाइड करो, और 4 बॉल तो व्हाइट है, तो सेम सेम के फैक्टोरियल से डिवाइड करो। याद है सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, कम ऑन, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस। 17 बॉल है, उनको 17 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करो और सेम सेम के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ब्लैक बॉल सेम सेम, व्हाइट बॉल सेम सेम, रेड बॉल सेम सेम। बोलो हाँ या नहीं, फटाफट से बताओ हाँ या नहीं। सोनम बेटा वैसे क्यों आएगा आंसर, आप बताओ। सोनम, हमको 7 बॉल्स को अरेंज करना है कि 17 बॉल्स को अरेंज करना है? सोनम बेटा 17p7 बोल रही है, तो और किसी बच्चे को अगर ये डाउट आया होगा, बेटा 17 की 17 बॉल को अरेंज करना है या 7 बॉल्स को अरेंज करना है, ये बताओ। अगर 17p7 करेंगे तो आप तो सिर्फ 7 बॉल को अरेंज करने बैठ गए। बोलो हाँ, गलत हो गया ना? गलत हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 17p7 कर दिए तो आप तो सिर्फ 7 बॉल को अरेंज करने बैठ गए। क्वेश्चन ने आपको पूरी 17 बॉल को अरेंज करने बोला था। डोंट यू थिंक क्वेश्चन बी लाइक 17p17 होना चाहिए? 17 की 17 बॉल को अरेंज करना है, लेकिन 7 बॉल सेम सेम, 6 बॉल सेम सेम, 4 बॉल सेम सेम। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम सेम वाले के फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना? करते कि नहीं करते बताओ? हाँ, तो ये गलती हो गई तुम लोग से। जो भी बच्चों ने 17p7 किया, याद रखना कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग 7 बॉल को सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हो। ना 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 ना, 7 बॉल को सिलेक्ट करके नहीं अरेंज करना है। बिलियर्ड्स टेबल में हम लोग अलग अलग अरेंज करते हैं क्या? नहीं, पूरी 17 की 17 बॉल को एक साथ अरेंज करते हैं, है ना? पूरी 17 की 17 बॉल को एक साथ अरेंज करते हैं। तो 17p7 नहीं लेना, 17p17 है वो, यानी 17 फैक्टोरियल वेज है, और वो सेम सेम वाले फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। वही हमारा जो वर्ड गेम वाला कॉन्सेप्ट है वही है, ठीक है? वर्ड गेम वाला कॉन्सेप्ट, वर्ड गेम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट। An examination paper with 10 questions consists of 6 question in algebra and 4 questions in geometry। तो बोल रहा है 10 क्वेश्चन है कि एग्जाम के पेपर में, जिसमें 6 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के सेक्शन से आए हैं, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए हैं। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्ट। बोल रहा है एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना है हर सेक्शन से। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? तो कितने तरीके से आप ये कर सकते हो बताओ? ये आंसर मत देखना, ये तो आंसर है 2⁻6 - 1 2⁻4 - 1। तुम लोग बताओ कितने तरीके से कर सकते हो? अब देखो, एक क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आया था, याद है? करेक्ट सॉल्यूशन, रॉन्ग सॉल्यूशन, अनअटेम्प्टेड। एक क्वेश्चन हम लोग का आया था हमारे सामने, याद है? करेक्ट सॉल्यूशन, हाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन करेक्टली, रॉन्गली और अनअटेम्प्टेड। अब ये वाला क्वेश्चन आया है अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट का, अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड का आया है ये वाला। तो यहां सिर्फ 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास,
या तो तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या तो अटेम्प्ट नहीं करोगे। यहाँ पर सही गलत वाला नहीं आया है, सही गलत वाला यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्टेड आया है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो बच्चों जब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो खरीदोगे या तो नहीं खरीदोगे अप्लायंसेस 2 की पावर n। याद आया? तो वैसे या तो अटेम्प्ट करोगे या तो अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चन मॉडिफाइड क्वेश्चन हो गया कि या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या तो नहीं करोगे। तो बच्चों 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 2 की पावर n, 6 क्वेश्चन है तो 2 की पावर 6 ऑप्शन हैं तुम्हारे पास। तो 2 इंटू 2 3 4 5 6, तो 64 वेज से आप एलजेब्रा के क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट करोगे या तो नहीं करोगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो 64 के अंदर कोई एक वे ऐसा है जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। 6 के 6 जो एलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा एक वे इसके अंदर होगा। तो वो आप एक वे माइनस कर दोगे, तो 63 वेज हो सकते हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि मैं अलजेब्रा का कम से कम कोई एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आ रहा हूं। वैसा ही सेम आप निकालोगे किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए। 2 की पावर 4, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री में आए हैं, तो 2 इंटू 2 3 4, तो 16 तरीके से आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट कर सकते हो या तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। कि आपने पहला अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट नहीं किया, तीसरा नहीं किया, चौथा नहीं किया। पहला दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा चौथा अटेम्प्ट नहीं किया। पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट किया, चौथा अटेम्प्ट नहीं किया। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों अटेम्प्ट किया, चारों अटेम्प्ट नहीं किया। पहला अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट कर लिया। पहला दूसरा अटेम्प्ट नहीं किया, तीसरा चौथा अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे करके 16 तरीके हो सकते हैं। देखो मैं तुम लोग को 16 है इसलिए बना के भी दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 16 ही है। 1 2 3 4, ठीक है। मैं तुम लोगों को बोला था ना कि मैं हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, मैं थोड़ा सा उसको इमेजिन करके भी देख लेता था। देखो 4 जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, ऐसा हो सकता है कि तुम चारों अटेम्प्ट ना करो, ऐसा हो सकता है तुम चारों अटेम्प्ट कर लो। पहला अटेम्प्ट कर लो, दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट ना करो। पहला दूसरा अटेम्प्ट कर लो, ये दोनों अटेम्प्ट ना करो। ये तीनों अटेम्प्ट कर लो, ये ना अटेम्प्ट करो। ये अटेम्प्ट ना करो, ये तीनों अटेम्प्ट कर लो। ये दोनों अटेम्प्ट ना करो, ये दोनों कर लो। ये तीनों अटेम्प्ट ना कर लो, ये कर लो। ये अटेम्प्ट ना करो। ठीक है, और हम्म, कौन सा छूट गया? और देखो हो गया, देख लो कोई भी केस रिपीटेड नहीं है। देखो कोई भी केस यहाँ पर रिपीटेड नहीं है, देखो एक बार ध्यान से। यस, कोई भी केस रिपीटेड नहीं है, ठीक है। देख लो, तो 16 केसेस हो गए 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। अब फटाफट से बताओ अटेम्प्ट या ना अटेम्प्ट करने के, तो फटाफट से बताओ बच्चों, इन 16 केसेस में से एक केस ऐसा है जिसमें आप चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, बताओ। इन 16 में से एक केस ऐसा है जिसमें आप चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। यस, एक केस ऐसा है, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला केस देखो, जहां पर आप चारों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि आप चारों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो हमको क्या बोला है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको हर सेक्शन से अटेम्प्ट करके आना है। तो इसीलिए इसमें से आप -1 कर दोगे, क्योंकि वो एक केस आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये भी 15 वेज हो जाएगा, तो 15 इंटू 63 आंसर हो जाएगा। 63 इंटू 15 हो जाएगा आंसर, ठीक है, डन।
ओके यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन के 5 दोस्त हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन इनवाइट वन और मोर फ्रेंड इन डिनर? तो या तो इनवाइट करेगा या तो इनवाइट नहीं करेगा, बोलो। या तो इनवाइट करेगा या तो इनवाइट नहीं करेगा। 2 3 4 5 -1 31 31, क्योंकि एटलीस्ट वन फ्रेंड को तो इनवाइट करेगा, एटलीस्ट वन फ्रेंड को तो इनवाइट करेगा, तो 2 की पावर 5 -1। ठीक है, देयर आर 7 मेंस और 3 लेडीज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 6 कैन बी फॉर्म्ड ऑफ देम इफ द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट वन लेडी। तो कम से कम एक लेडी होना चाहिए। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ कमिटी निकाल लो और उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो जिसमें ओनली मेंस वाली कमिटी है, तो आपको वो वाली कमिटीज मिल जाएगी जिसमें एटलीस्ट वन लेडी होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं? 7 + 3, 10 लोगों को मिला के 6 लोगों की कमिटी बनाना है, तो 10C6 माइनस कर दो वो कमिटी जिसमें सिर्फ मेन होंगे, तो वो कमिटी मिल जाएगी जिसमें एटलीस्ट वन वुमेन होगी। ठीक है, अच्छा एटलीस्ट 2 लेडी बोला है, ओके एटलीस्ट 2 लेडी बोला है। हाँ तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, ज्यादा इजी है। देखो एटलीस्ट 2 लेडी मतलब 6 लोगों की कमिटी बनानी है, अगर कम से कम 2 लेडी चाहिए तो यहां आप 4 जेंट्स ले लोगे, 3 लेडी होंगी तो 3 जेंट्स ले लोगे, बस। अब आपके पास सिर्फ 3 ही लेडीज हैं, आपके पास सिर्फ 3 ही लेडीज हैं, तो 3 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। हाँ भैया 3 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, एटलीस्ट 2 यानी कि 2 और 3। तो बस इसका कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो 7 में से 4 सिलेक्ट कर लो, इंटू 3 में से 2 सिलेक्ट कर लो, एक केस ये वाला हो जाएगा। फिर 7 में से 3 सिलेक्ट कर लो और 3 में से 3 सिलेक्ट कर लो, एक केस ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5 105 35 140। तो 140 कमिटीज आप बना सकते हो। बोलो इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताओ, इजी, यस और नो? यस भैया यस। एटलीस्ट वन बोला होता तो जैसे मैं बोल रहा था वैसे ही करते, पहले भी कर चुका है। टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस वो केसेस माइनस कर दो जिसमें सिर्फ मैन है कमिटी में, तो आपको एटलीस्ट वन वुमेन वाली सारी कमिटीज मिल जाएगी। ओके
एटलीस्ट वाला केस में हम 2n-1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्या भैया? नहीं नहीं, उसमें देखो कमिटी फॉर्मेशन में अगर आपको बोलता है एटलीस्ट 1 लेडी, तो इसका मतलब हमको कमिटी में कम से कम 1 लेडी तो चाहिए, तो 3 केसेस बन जाते हैं। कमिटी में 1 लेडी है, 2 लेडी है और 3 लेडी है। हमारे पास 3 ही लेडीज है टोटल, तो 3 लेडी मैक्सिमम हो सकता है। तब उस केस में अगर 6 लोगों की कमिटी बनानी होती तो यहाँ पर 5 मैन लेते, 4 मैन लेते और 3 मैन लेते, तो ये बहुत बड़ा पड़ जाता, ये प्रोसेस बहुत लंबा पड़ जाता। तो इस प्रोसेस का ऑल्टरनेटिव जो मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि आप 10 लोगों में से 6 लोगों की टोटल नंबर ऑफ केसेस वाली कमिटी बना लो और उसमें से वो केसेस माइनस कर दो जिस कमिटी में ओनली मैन है, ओनली मैन है 7 में से 6, तो आपको वो केसेस मिल जाएंगे जहां पर कम से कम 1 वुमेन तो होगी। तो ये आपका 1 लाइन का सोल्यूशन हुआ, वो आपका 3 लाइन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज वेरी बेटर, ठीक है। तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में, और अगर दिमाग नहीं लगा पा रहे होगे तो ऐसे ही सॉल्व करके आना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, ऑलरेडी डन। In how many ways 3 checks to be given to 4 employees when each employee is eligible to receive any number of check? तो बोल रहा है कि बताओ कितने तरीके से 3 चेक हैं आपके पास, वो आप 4 इंप्लॉइज को बांट सकते हो। ऐसे केस में जहां पर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है मतलब एक से ज्यादा चेक आप एक ही इंप्लॉय को दे सकते हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा 3 का 3 चेक आप एक ही इंप्लॉय को दे दो, पूरे 3 के 3 चेक आप एक ही इंप्लॉय को दे दो, 2 चेक एक इंप्लॉय को दे दो, 1 चेक एक इंप्लॉय को दे दो, या कुछ भी मत दो, क्योंकि ऑब्वियसली एक जन को अगर आप तीनों दे दोगे तो दूसरे को आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपके पास 3 चेक है, चेक 1, चेक 2 और चेक 3। फटाफट से बताओ पहला चेक कितने लोगों के हाथ में जा सकता है? सारे बच्चे बताओ पहला चेक कितने लोगों के हाथ में जा सकता है? 4 लोगों के हाथ में, वेरी वेरी गुड। अब दूसरा चेक कितने लोगों के हाथ में जा सकता है? 4 लोग थे, एक जन को मैंने चेक दे दिया है, 4 लोग थे, एक जन को मैंने चेक दे दिया है, तो अब दूसरा चेक कितने लोगों के हाथ में जा सकता है? वेरी वेरी गुड, 3 लोगों के हाथ में जा सकता है। बिल्कुल ही नालायक बच्चे, बिल्कुल ही नालायक बच्चे। क्वेश्चन ने कहा कि ईच एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू रिसीव एनी नंबर ऑफ चेक, यानी रिपीटेशन अलाउड है। डोलन, सौम्यदीप, मनीष, वेदिका, सोनम, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब दूसरा चेक भी आप चारों में से किसी को भी दे सकते हो। हाँ तो मैं फंसाऊंगा ना भाई तुम लोगों को फंसना थोड़ी है, मैं तो फंसाऊंगा। मैं जानबूझ के ऐसे किया क्योंकि हर क्वेश्चन में वो सीए वाला क्वेश्चन जो आया था, आर्टिकलशिप वाला, वही तो क्वेश्चन है ये। बोलो हाँ, 3 बच्चे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही क्वेश्चन है कि नहीं है बता दो एक बार। बस यहां पर क्वेश्चन क्या कर दिया, यहां बोल दिया कि एक सीए एक से ज्यादा बच्चे रख सकता है, राइट। एक सीए एक, अच्छा बताओ सेम क्वेश्चन होता, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको आर्टिकलशिप के लिए किसी सीए को ज्वाइन करना है, और क्वेश्चन बोलता कि एक सीए एक से ज्यादा बच्चे अपने पास रख सकता है। तो पहले बच्चे के पास भी 4 सीए एज ऑप्शन है, दूसरे बच्चे के पास भी 4 सीए ऑप्शन है, और तीसरे बच्चे के पास भी 4 सीए ऑप्शन होता, होता कि नहीं होता बताओ, बोलो। पहले बच्चे के पास भी 4 सीए ज्वाइन करने का ऑप्शन होता, दूसरे बच्चे के पास भी 4 ही सीए होते ऑप्शन, और तीसरे बच्चे के पास भी 4 सीए ऑप्शन होते, ठीक है। तो वैसे यहां पर पहला चेक भी 4 इंप्लॉइज को जा सकता है, दूसरा चेक भी 4 के 4 इंप्लॉइज को जा सकता है, और तीसरा चेक भी 4 के 4 इंप्लॉइज को जा सकता है। तो कितना हो जाएगा ये? 16 4 जा 64। बोलो समझ में आया? तो ये वही मॉडिफाइड, वही सीए वाले क्वेश्चन का ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है जहां पर आपसे रिपीटेशन अलाउड बोल दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। In how many ways the first and second prize of maths and statistics be given in class of 40 student? 40 बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड प्राइज देना है बच्चों को। पहले बताओ प्राइज फर्स्ट और सेकंड देना है तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है? बताओ। फर्स्ट प्राइज देना है और सेकंड प्राइज देना है, तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन हुआ कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ? वेरी वेरी गुड, परम्यूटेशन का क्वेश्चन हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर आ गई रैंकिंग, तो रैंकिंग आ गई मतलब अरेंजमेंट्स करना पॉसिबल है। रैंकिंग आ गई जहां पर, वहां पर परम्यूटेशन लगेगा, ठीक है। तो बच्चों 40 में से 2 बच्चों को पकड़ो, 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 40 में से
40 में से 2 बच्चों को पकड़ो। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स। मैथ्स का प्राइस हमने दे दिया, ठीक है। अब 40 में से फिर से 2 बच्चों को पकड़ो और स्टैट्स का प्राइस दे दो। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना, वैसे होना नहीं चाहिए था, वैसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, पर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स है। मैथ्स अलग सब्जेक्ट है, स्टैट्स अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये स्कूल की कहानी है बच्चों। स्कूल में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट अलग अलग था। स्टैटिस्टिक्स हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट था और मैथ्स हमारा मैथ्स का पार्ट था, ठीक है। तो 40P2 40P2 सारे बच्चे नहीं पता क्यों सी आंसर बोल रहे हैं। मैंने कहा आंसर तो बी है, तो सारे बच्चों ने कहा भैया यहां पर आपने 40C2 40C2 2 बच्चों को सिलेक्ट करके अलग से अरेंज भी कर दिया है, तो ये भी परम्यूटेशन ही हो गया, राइट। अलग से आपने 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके उनको अरेंज भी कर दिया है। बोलो यस और नो, किया है कि नहीं किया है अरेंज, बताओ। यस भैया यस किया है। ओके डन। मेरे भी कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट है। ओके वेरी वेरी गुड। भैया फिर से बेटा श्रुति, फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने पहले 40 में से 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए फॉर मैथ्स का प्राइस, फिर 40 में से 2 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया फॉर स्टैटिस्टिक्स का प्राइस, और फिर उन 2 बच्चों को फर्स्ट और सेकंड रैंक में अरेंज भी कर दिया, मैथ्स वालों को और स्टैट्स वालों को भी अरेंज कर दिया। तो ये भी आंसर हुआ ना, आंसर ए भी हुआ ना, और बी तो डायरेक्टली परम्यूटेशन है। ये भी परम्यूटेशन बन गया, कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन बन गया ये, और ये भी परम्यूटेशन है, तो इसलिए आंसर बोथ ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। इसलिए आंसर बोथ ऑफ दी अबव होगा। बोलो समझ में आया। अगर एक सब्जेक्ट रहता तो बस 40P2 हो जाता, खत्म क्वेश्चन, 40P2 बस। 40 में से 2 बच्चों को आपने सिलेक्ट करके अरेंज कर दिया, बस सौम्यदीप। एक ही सब्जेक्ट होता तो ऐसे होता। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड इलाहाबाद सो दैट वॉवेल्स विल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ALLAHABAD, वॉवेल्स कितने हैं, AEIOU, 4 ही वॉवेल है बच्चों, और प्लेसेस कौन से ऑक्यूपाई करने, इवन 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 इवन। तो बच्चों 4 वॉवेल है और 4 इवन प्लेसेस है, तो इसको मैं 4P4 बेस से बैठा दूं, फटाफट से बताओ। 4 इवन प्लेस है और 4 ही वॉवेल है, 4P4 बोलो। यस, इसके बाद है कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है और 5 ऑड प्लेसेस है, 5 ऑड प्लेसेस है, ऑड 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 ऑड, 5 ऑड प्लेसेस है, तो 5P5। ओके, अब इसके बाद बच्चों ए 4 बार रिपीट हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, ए और ए को। फिर एल और एल भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आएगा आंसर। 60 आंसर है। बोलो इजी। फटाफट से बताओ इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 डोर्स एंड 4 विंडोज इन अ रूम। एक रूम में 5 दरवाजे हैं। ये रूम है कि शादी भवन है ये? 5 दरवाजे कौन से रूम में होते हैं भाई? ये रूम है कि शादी भवन है? शादी भवन में भी 5 दरवाजे नहीं होते, 4 होते हैं, 2 फ्रंट 2 बैक। एक रूम में 5 दरवाजे हैं, 4 विंडो है। हाउ मेनी वेज अ कैट विल एंटर एंड लीव दैट रूम। तो कितने तरीके से एक बिल्ली उस रूम के अंदर आ सकती है और वापस जा सकती है, सारे बच्चे बताओ। अंदर आ सकती, वापस जा सकती है। अंदर आने के लिए उसके पास 9 रास्ते हैं, 5 दरवाजे हैं और 4 खिड़कियां हैं।
तो 9 तरीके हैं उसके पास रूम के अंदर आने के, और बाहर जाने के भी यही 9 तरीके हैं। बाहर जाने के लिए भी यही 9 तरीके हैं, वही 5 दरवाजे और वही 4 विंडो। 9 9 जा 81, 81 तरीकों से वो अंदर बाहर कर सकती है। बोलो क्लियर? बोलो यस और नो। ओपन स्टेडियम फॉर कैट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 3 रोज बी सिलेक्टेड फॉर वैक्सीनेशन? 3 रोज सिलेक्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन आउट ऑफ 5 रोज ऑफ कॉलेज। तो बच्चों 5 में से 3 रोज को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। मेरे को बताओ, सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट करके अरेंज करना है फॉर वैक्सीनेशन? हाँ, इसको मैं मिटा देता हूं, मैं पूछ रहा हूं सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट करके अरेंज भी करना है? वैक्सीनेशन बोला है, तो समझ के बताया ना। वैक्सीनेशन के ऊपर आ चुका है ना टॉपिक, वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वैक्सीनेशन। परम्यूटेशन अरेंज भी करना पड़ेगा, यस, अरेंज भी करना पड़ेगा। 5p3 होगा, तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 वेज, ठीक है। वैक्सीनेशन बोला है तो अरेंज भी करना पड़ता है कि पहले छोटे क्लास के बच्चे आएंगे, फिर बड़े क्लास के बच्चे आएंगे, या पहले बड़े क्लास के बच्चे आएंगे फिर छोटे क्लास के बच्चे आएंगे, या जिसका जैसा पीरियड है, पीरियड्स होते हैं ना, कौन सा फ्री पीरियड है तो वो बच्चे पहले आ जाएंगे। तो 5 रोज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट में से 3 को आपको सिलेक्ट करके अरेंज भी करना होता है, ठीक है। मतलब मेरे को एक बात बताओ, रुको एक सेकेंड, वो छोड़ो, मैं कॉमन सेंस से बताने की कोशिश करूं, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मेरे को बताओ, आपसे क्वेश्चन कह रहा है चलो फटाफट से 3 रोज को बुलाओ वैक्सीनेशन के लिए, 3 रोज को बुलाओ वैक्सीनेशन के लिए। हाँ, मैं भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। 3 रोज को बुलाओ वैक्सीनेशन के लिए, तो बताओ पहली रो में कितने लोग आ सकते हैं बताओ? पहले पहले राउंड में कितने लोग आ सकते हैं? पहले राउंड में कितने लोग आ सकते हैं बताओ? 3 राउंड में वैक्सीनेशन के लिए आना है, 3 राउंड में वैक्सीनेशन के लिए आना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहले राउंड के लिए कितने ऑप्शन है, कितने लोग पहले राउंड में आ सकते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई एक आ जाएंगे और फर्स्ट राउंड में वैक्सीनेशन लगा के चले जाएंगे। बोलो मनीष, प्रभात, 5 में से कोई एक, 5 ऑप्शन है फर्स्ट राउंड में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, 5 ऑप्शन है फर्स्ट राउंड में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, 5 ऑप्शन है, जिसमें से कोई एक लगवा के चला जाएगा। सेकेंड राउंड में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए फिर 4 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि 5 में से एक जन ने लगवा के चले गए, और थर्ड राउंड में लगवाने के लिए 3 ऑप्शन। तो तुम लोग ऐसे करके सॉल्व कर लेना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत सोचना एग्जाम में, ऐसे सोचना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे सोचना, ये मैं तरीका बताया इसलिए हूं क्योंकि ये तरीका बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू फॉर्मूला मेथड से जाओ, ठीक है। ये तुमको कॉमन सेंस बताता है कि किसी भी क्वेश्चन के पीछे का व्हाट इज द कॉमन सेंस बिहाइंड इट। बोलो क्लियर?
इन हाउ मेनी वेज 6 मोबाइल बी गिफ्टेड टू 6 एम्प्लॉइज, तो 6 मोबाइल 6 एम्प्लॉइज को गिफ्ट करना है 6p6, यानी कि 6 फैक्टोरियल 6p6 बोथ ए और बी, बोथ ए और बी। ठीक है, डन। 6 मोबाइल 6 एम्प्लॉइज को गिफ्ट करना है। ठीक है, ऑब्वियसली सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट भी है, क्योंकि कौन सा मोबाइल कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा। इन हाउ मेनी वेज 4 लैपटॉप बी परचेज फ्रॉम 7 लैपटॉप अवेलेबल एट स्टोर। 7p4, 4 लैपटॉप परचेज करना है ना, कौन सा लैपटॉप होगा, तो 7p4। अच्छा, इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ना करके, इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ना करके कॉमन सेंस से करते हैं बच्चों। मेरे को बताओ, मुझे 4 लैपटॉप खरीदने हैं, पहला लैपटॉप के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, सारे बच्चे बताओ। पहला लैपटॉप जो मैं खरीदूंगा उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है बताओ। 7 ऑप्शन है, वेरी गुड। अब 7 में से कोई एक लैपटॉप मैंने खरीद लिया, तो अब दूसरे लैपटॉप के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, दूसरे लैपटॉप के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 6। फिर तीसरे लैपटॉप के लिए 5, फिर चौथे लैपटॉप के लिए 4। तो ऐसे करके करोगे तो ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है कि नहीं बताओ। ऐसे करने से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गया तेल लेने। कॉमन सेंस जिंदाबाद, कॉमन सेंस जिंदाबाद। वैसे यहां पर देखो 6 एम्प्लॉई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर पहला एम्प्लॉय मेरे सामने आएगा तो मेरे पास कितने मोबाइल पड़े बताओ उसको देने, मेरे पास कितने मोबाइल यहां पड़े हुए हैं जब पहला एम्प्लॉय मोबाइल लेने आया। पहला एम्प्लॉय जब मोबाइल लेने आया मेरे पास यहां कितने मोबाइल रखे बताओ, 6 मोबाइल रखे हैं। मैंने एक मोबाइल उठा के उसको दे दिया। तो अब जब दूसरा एम्प्लॉय आया मेरे पास 5 मोबाइल रखे, तीसरा एम्प्लॉय आया तब 4 मोबाइल रखे, चौथा एम्प्लॉय आया तब 3 मोबाइल रखे, फिर 2 मोबाइल रखे, फिर एक ही मोबाइल रखा है। समझ में आई बात। तो ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है सोचने में। ठीक है, हाँ, यस। देखो बोल रहा है कितने तरीके से आप 8 आर्टिकल्स जिसका नंबर 1 से लेकर 8 तक है उसको अरेंज कर सकते हो, खुद ही बोल दिया परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। इफ इवन नंबर आर्टिकल जो है वो सेम सेम है, इवन नंबर, सॉरी, इवन नंबर आर्टिकल्स क्या है, सेम सेम है, बताओ। चलो फटाफट से बताओ। वन सिक्स एट जीरो। सबसे पहले 8 आर्टिकल्स को अरेंज करना है तो उसका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। लेकिन जो इवन नंबर आर्टिकल्स होंगे यानी कि 2 4 6 और 8 वो सेम है, तो सेम सेम है तो सेम के फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1680। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स आउट ऑफ 10 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज इन अ बुक शेल्फ सो दैट 3 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो 3 बुक्स को हमेशा साथ में रखना है बच्चों। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक है, 3 बुक्स को डब्बे में बंद कर दो और इन तीनों को एक ही बुक काउंट कर लो। तो इनको अरेंज करेंगे हम 7 फैक्टोरियल वेज से, बोलो हाँ, बोलो। एक बार चैट बॉक्स में ऐसे ही कमेंट करो, डॉट डॉट कुछ भी।
हाँ ओके फाइन यस। तो चलो फटाफट से बताओ, 3 बुक्स को हम एक डब्बे में बंद कर दें? सारे बच्चे बताओ यस और नो। 3 बुक्स को हम डब्बे में बंद कर दें? 3 बुक्स को हमेशा साथ में रखना है। 3 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो 3 पर्टिकुलर बुक्स को हमेशा साथ में रखना है यस। इसके बाद हो गया बेटा, डोलन हो गया। हाँ ठीक है, ये कर लो पहले, ओके। ओके चलो बैक टू द पवेलियन। चलो तो अब बताओ, क्या ये 3 बुक्स अपनी जगह पे एक साथ रहेंगे, इधर उधर हो सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या ये 3 बुक्स एक डब्बे के अंदर पैक्ड है, अपनी जगह पे इधर उधर हो सकते हैं? फटाफट से बताओ। हाँ हो सकते हैं ना, साथ में रहना है पर अपने डब्बे के अंदर तो इधर उधर हो सकते हैं ना। तो 3 फैक्टोरियल वेज, 3 फैक्टोरियल वेज हो गया। 7 क्यों भैया, 8 फैक्टोरियल ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 फैक्टोरियल, ओके 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज। डन। बताओ कितना आ रहा है आंसर, बोलो कितना आ रहा है इसका आंसर। भैया फिर 6 आउट ऑफ 10 बुक लिखा है इसका मतलब। अच्छा ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड, रुको रुको रुको, 1 मिनट बच्चों। 6 आउट ऑफ 10 बुक्स को अरेंज करने बोला है, ओके बेटा 6 आउट ऑफ 10 बुक्स को अरेंज करने बोला है। रुको, देयर इज अ चेंज इन द आंसर। ओके भैया 6 मेरे से स्किप हो गया चैट बॉक्स फ्रीज होने के कारण। चलो देखो इधर देखो, सबसे पहले बच्चों अगर 10 में से सिर्फ 6 ही बुक्स को सिलेक्ट करने बोला है और उसमें भी बोला है 3 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, ओके। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 3 बुक्स को तो एक डब्बे में बंद करना है, वही प्रोसीजर है। अब देखो, अब जब भी हम 10 में से 6 बुक सिलेक्ट कर रहे होंगे और वो 6 बुक्स में से इनमें से कोई बुक आ रही होगी तो ये तीनों इकट्ठे आएंगे, बोलो हाँ। जब भी वो 6 में से 3 बुक्स ये होंगी तो ये तीनों एक साथ आएंगी, हमेशा इकट्ठा आएंगी, अलग अलग नहीं आ सकती, क्योंकि ये तीनों बुक को हमेशा साथ में रखना है। ये तीनों बुक को हमेशा साथ में रखना है। किसी बुक का पार्ट 1 2 3 होगा तो इसको हमेशा साथ में रखना है। तो ये आएगी तो इकट्ठा ही आएगी। तो पहले एक काम करो, मान लेते हैं कि हम ये इसको हम लोग पिक करेंगे, इसको हम लोग उठाएंगे, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। पर अभी के लिए मेरे को एक बात बताओ, यहां पर अलग अलग कितनी बुक्स आ सकती है मेरे पास, फटाफट से बताओ। अगर मैं इंडिविजुअल बुक्स की बात करूं तो इंडिविजुअल बुक्स मेरे पास कितनी है? ये तो बंडल बुक है, ये तो बंडल बुक है। इंडिविजुअल बुक्स कितनी है ये बताओ। 7 बुक्स है, 7 बुक्स। तो बच्चों एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि बंडल बुक्स मेरे पास तो आएगी, बंडल बुक मेरे पास आएगी। तो अगर मेरे को टोटल 6 बुक सिलेक्ट करनी है तो 3 तो बंडल से ही आ जाएगी, बोलो हाँ। फटाफट से बोलो हाँ। अगर 6 बुक सिलेक्ट करनी है तो 3 तो बंडल से ही आ जाएगी, मतलब मेरे पास 3 बुक्स की जगह खाली रहेगी, 3 बुक्स की जगह खाली रहेगी। तो इन 7 इंडिविजुअल बुक्स में से कोई 3 बुक्स को हम सिलेक्ट करके अरेंज कर देंगे, बोलो हाँ। इन 7 में से कोई 3 बुक्स को सिलेक्ट करके अरेंज कर देंगे। अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो, ये तुम्हारा बुक शेल्फ है, यहां तुमने 3 बुक्स को रख दिया है। पहले रेस्ट्रिक्शन सॉल्व हो जाती है ना, तो ये 3 बुक को तुमने रख दिया है। अब बताओ, वो 3 बंडल वाली बुक जो है, बंडल वाली बुक वो कहां कहां पर आ सकती है? वो यहां रखा सकती है, वो यहां रखा सकती है, वो 3 बंडल की बुक यहां रखा सकती है और यहां रखा सकती है, बोलो हाँ। वो 3 बंडल वाली बुक इसके पहले यहां रखा सकती है, इन दोनों के बीच में रखा सकती है, इन दोनों बुक के बीच में रखा सकती है और यहां पर भी रखा सकती है, बोलो यस। वो 3 बंडल वाली बुक ना, 3 बंडल वाली बुक जहां भी रखाएगी साथ में ही रखाएगी, जहां भी रखाएगी साथ में। तो वो तीनों बुक साथ में यहां रखा सकती है, या तो यहां रखा सकती है, या तो यहां रखा सकती है, या तो यहां रखा सकती है, बोलो यस और नो। बोलो
यस। तो ये जो चार जगह है, ये जो चार जगह है, इसमें से कोई एक जगह, ये जो चार जगह है इसमें से कोई एक जगह, बोलो यस और नो। जो चार जगह है उसमें से कोई एक जगह मैं अपनी बंडल बुक्स को बैठा दूं ना, बंडल बुक्स को बैठा दूं। यस, कोई एक जगह, कोई एक जगह, या तो तीनों यहां बैठेगी, या तो तीनों यहां बैठेगी, या तो तीनों यहां बैठेगी, या तो तीनों यहां बैठेगी। और फाइनली जो मैंने कहा था कि ये तीनों बुक अपने डब्बे के अंदर आपस में अरेंज हो सकती है, तीनों को साथ में रखना है, तीनों को साथ में रखना है, पर ये तीनों अपने डब्बे के अंदर आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल वेज। तो ऐसे निकलेगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि 6 बुक्स को सिलेक्ट करना था। तो थोड़ा सा ये आंसर यहाँ पर आपका चेंज हो गया। देखो 5040 ये आंसर है। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वी कैन से गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। भैया 7P3 बताओ। सौम्यदीप, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, टोटल आपके पास 10 बुक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओके? सुनो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मेरे पास टोटल 10 बुक है, उसमें से 3 बुक का बंडल बन गया है, और 7 इंडिविजुअल बुक है, 7 इंडिविजुअल बुक है। टोटल मेरे को 6 बुक सिलेक्ट करनी है और बुक शेल्फ में जमानी है, 6 बुक सिलेक्ट करके बुक शेल्फ में जमानी है, ओके? तो अब 3 जो बुक का बंडल बन गया उनको मैंने एक बंडल बना के रख दिया, मान लो वो एक ही बुक है, मान लो ये अपनी एक बुक है, ठीक है, बंडल वाली। और ये 7 बुक इंडिविजुअल है। अब मेरे को क्योंकि 6 बुक सिलेक्ट करनी है, तो अगर मैं उस बंडल को सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली 3 बुक तो आई यहीं से आ गई, 3 बुक तो यहीं से आ गई, टोटल 6 बुक चाहिए मेरे को। तो क्योंकि 3 बुक बंडल से आ गई, तो ये बची हुई 7 इंडिविजुअल बुक्स में से मैं 3 बुक को सिलेक्ट करके अरेंज करूंगा, 7 इंडिविजुअल बुक्स में से 3 बुक को मैं सिलेक्ट करके अरेंज करूंगा, जो कि मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है? अब ये मान लो 3 बुक ऐसे ऐसे करके अरेंज हो गई। अब इसके बाद ये जो 3 बंडल वाली बुक है उसको मैं कहाँ कहाँ पर रख सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ पहली बुक के पहले, या तो मैं पहली बुक के बाद में रख सकता हूँ और दूसरी बुक के पहले, यानी इन दोनों के बीच में, या तो मैं इन दोनों के बीच में रख सकता हूँ, या मैं लास्ट बुक के बाद में रख सकता हूँ। जहां भी रखूंगा तीनों को साथ में रखूंगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, और या तो यहाँ। तो मेरे पास 4 जगह है, जिसमें से कोई एक जगह पे मैं अपनी वो बंडल वाली बुक को रख दूंगा, ठीक है? तो 4P1, 4 में से एक जगह सिलेक्ट करो और वहां पर उस बंडल वाली बुक को रख दो। और ये जो बंडल वाली 3 बुक्स हैं ये आपस में एक डब्बे में बंद है, पर इस डब्बे के अंदर ये अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, टू रीअरेंज। तो आंसर 5040 हो गया। क्लियर? ओके आदिल, मैं चेक करूंगा, ठीक है, आफ्टर क्लास आई विल चेक। उनको बोलो अपना मेल चेक करे एक बार, अगर मेल नहीं आए हैं देन विल सी। ठीक है, बोलो क्लियर है, फटाफट से बताओ बच्चों, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बोलो। यस, ओके, चलो नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड टेबल बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर और सेपरेटेड? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वॉवल क्या है? AEIOU, ठीक है? तो इन दोनों के डब्बे में बंद कर दो, और DBL। तो 1 2 3 4, तो ये चारों 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे। वॉवल को एक साथ रखना है, पर ये दोनों आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये हो जाएगा 24 × 2 48 वेज, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है? और वॉवेल्स आर ऑलवेज सेपरेटेड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालो और उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में है, तो वो केसेस मिल जाएंगे जिसमें वॉवेल हमेशा अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चों हो जाएगा 5 लेटर है, तो 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। 120 में से 48 वो वाले केसेस है जहां पर वॉवेल्स हमेशा टुगेदर है, तो वो केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें वॉवेल सेपरेटेड है, जो कि 72। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। मजाक क्वेश्चन फटाफट से बताओ, बताओ।
चलो नेक्स्ट, फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पर्पस बी रीअरेंज्ड कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवेल्स फिक्स्ड। तो बोल रहा है वॉवेल्स को उनकी जगह से हिलाना नहीं है, वो जहां बैठे हैं उनको वही रहने दो। तो उस सिचुएशन में आप पर्पस वर्ड को कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो? ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, इनको आप हिला नहीं सकते, वो जहां बैठे वहीं फिक्स हो जाएंगे, वो जगह से भी नहीं हिलने वाले हैं। तो बेसिकली आप एक दो तीन चार, इन चारों वर्ड को अपनी जो उनकी जगह पे बैठे हैं वहां से आप उनको हिला सकते हो, उनको आप रीअरेंज कर सकते हो। तो दैट विल बी पॉसिबल इन 4 फैक्टोरियल वेज। बोलो यस और नो? 4 फैक्टोरियल वेज, राइट? पी आर, पी और एस, देखो जैसे पी यू आर पी ओ एस ई है, तो ई यहां बैठ गया बोल रहा है मैं नहीं हिलूंगा, ओ यहां बैठ गया बोल रहा है मैं नहीं हिलूंगा, यू यहां बैठ गया बोल रहा है मैं नहीं हिलूंगा। तो सारे बच्चे बताओ, फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? पीआरपीएस, पीआरपीएस कॉन्सोनेंट बच्चे, फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। अब इनमें से कोई एक चला गया, तो ये वाली प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है? 3। फिर एक चला गया, तो ये वाली प्लेस के लिए 2 ऑप्शन और ये वाली प्लेस के लिए 1 ऑप्शन, तो यहाँ के लिए भी 1 ऑप्शन, यहाँ के लिए भी 1 ऑप्शन, यहाँ के लिए भी 1 ऑप्शन, क्योंकि ई ओ और यू बोले हम तो अपनी जगह से हिलने नहीं वाले। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 2 जा 24, 24 बेस। बोलो येस और नो, फटाफट से बताओ येस और नो। नो भैया नो। क्यों भैया क्यों? क्योंकि भैया पी रिपीटेड है, डिवाइड नहीं करोगे क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, पी रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कौन करेगा? वेरी वेरी गुड बच्चों, इसके लिए तुम लोग को मिले फुल मार्क्स, इसके लिए तुम लोग को मिले फुल मार्क्स। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा क्योंकि पी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो बोल रहा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट जहां बैठे वहीं बैठ के आपस में एक दूसरे की जगह पे रीअरेंज हो सकते हैं। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव ऑर्डर का मतलब जहां वॉवेल्स बैठे हैं वहीं पे बाकी वॉवेल्स रीअरेंज हो सकते हैं, जहां कॉन्सोनेंट बैठे हैं वहीं पे बाकी कॉन्सोनेंट रीअरेंज हो सकते हैं। तो देखो पी यू आर पी ओ एस ई, ठीक है, तो पी यू आर पी ओ एस ई, ये 3 जगह वॉवेल्स के लिए फिक्स हो गई है और ये 4 जगह कॉन्सोनेंट के लिए फिक्स हो गई है। मेरे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स है 4 और वॉवेल है 3। सारे बच्चे बताओ पहली जगह पे बैठाने के लिए कितने कॉन्सोनेंट है मेरे पास? -1 क्यों होगा बेटा? मनीष, मैं कल ही समझा चुका था पिछली क्लास में कि पर्पस वर्ड नहीं बन रहा है। मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे बताओ, मैंने यू ओ और ई को फिक्स कर दिया है, यू ओ और ई को फिक्स कर दिया है, और मैं अब इन सारे वर्ड्स को रीअरेंज कर रहा हूं, इन सारे वर्ड्स को, कॉन्सोनेंट्स को। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन बनेगा पर्पस? हाँ ठीक है, ओके। चलो, तो कॉन्सोनेंट मेरे पास देखो, रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कॉन्सोनेंट सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की जगह पे ही रीअरेंज होंगे और वॉवेल सिर्फ वॉवेल की जगह पे ही रीअरेंज होंगे। तो यहां पर देखो मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट के ऑप्शन है, फिर एक बैठ जाएगा तो 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। और वॉवेल सिर्फ वॉवेल्स की जगह पे बैठ सकते हैं, तो 3 वॉवेल हैं पहले, एक बैठ जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर एक। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ रहा है 144 वेज। बोलो यस और नो? यस भैया यस। अब कितने रिपीटेड है यहाँ पर? सिर्फ पी रिपीटेड है, पी यू आर पी ओ एस ई में सिर्फ पी रिपीटेड है, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो, तो आपका जो क्लीन वेज है वो 72 आ जाएगा। अब बताओ क्या इन 72 ऑप्शंस में से, इन 72 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पर्पस वर्ड होगा? फटाफट से बताओ, इन 72 ऑप्शंस में से कोई एक वर्ड पर्पस वर्ड होगा क्या? यस होगा। तो इसमें से आप -1 करोगे तो 71 वेज आ जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने रीअरेंज करने बोला था, क्वेश्चन ने आपको रीअरेंज करने बोला था। क्लियर?
ओके डन। चलो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 5000 6000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 4 5 6 7 8? तो 5000 से बड़े 6000 से छोटे कितने नंबर बना सकते हो? बताओ। 5000 से बड़े और 6000 से 6000 से छोटे कितने नंबर बना सकते हो? बिटवीन बोला है। तो पहली बात तो सारे 4 डिजिट नंबर होंगे। पहली बात तो सारे 4 डिजिट नंबर होंगे, यस। और यहां पर 5000 से बड़े और 6000 से छोटे, मतलब पहली प्लेस में सिर्फ 5 ही आ सकता है ना। फटाफट से बताओ, यहां पर सिर्फ 5 होगा तभी ये पॉसिबल है। अगर यहां 6 लिख दिया आपने तो 6000 से बड़े नंबर बन जाएंगे। अगर आपने 4 लिख दिया तो 5000 से छोटे नंबर बन जाएंगे। तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है यहां बैठाने के लिए, 5। तभी वो 5000 से 6000 के बीच में होगा। तो बच्चों आपने 5 को बैठा दिया, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन आपके पास बचे हैं सेकंड प्लेस के लिए, 4 ऑप्शन यहां के लिए और 3 ऑप्शन यहां के लिए। बताओ कितना आ रहा है ये? 60। बोलो समझ में आया? 5000 से बड़े और 6000 से छोटे नंबर आपको बनाने हैं। 5000 से बड़े और 6000 से छोटे नंबर आपको बनाने हैं। तो फर्स्ट प्लेस में सिर्फ 5 ले सकते हो, फर्स्ट प्लेस में सिर्फ 5 ले सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। In how many ways can the letter of the word Sunday be arranged? How many of them do not begin with S and how many of them do not begin with S but end with Y? तो बेसिकली तुमको सिर्फ ये लास्ट वाला सॉल्व करना है। How many of them do not begin with S but end with Y? तो SUNDAY में आखिरी लेटर तो Y ही होगा। एक ही ऑप्शन है आपके पास। Y जिद्दी बच्चा है यहाँ पर S बोल रहा है मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। तो अगर मैं S को यहाँ बैठा नहीं सकता, Y ऑलरेडी बैठ चुका है, तो मेरे पास 4 ही ऑप्शन बचे यहां बैठाने के लिए। उनमें से कोई एक बैठ गया तो अब सेकंड ऑप्शन में एस बैठ सकता है। तो यहां के लिए भी 4 3 2 1। इजी क्वेश्चन। ये तो बहुत कितने बार कर चुके हैं बताओ? 96। ठीक है 96। अब कितने बार ये क्वेश्चन हो चुका है बताओ? ओके, नेक्स्ट। 5 बॉयज 5 गर्ल्स कैन सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स विल सिट साइड बाय साइड। तो 2 गर्ल साइड बाय साइड नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों सेम क्वेश्चन आ गया, बस राउंड टेबल में आ गया, तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओगे क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन आ गया कि 5 बॉयज है 5 गर्ल्स हैं, एक साथ नहीं बैठ सकती 2 गर्ल्स। तो ये बताओ नो 2 गर्ल्स विल सिट साइड बाय साइड। तो ये बताओ राउंड टेबल में कैसे अरेंजमेंट होगी? राउंड टेबल अरेंजमेंट बताओ। ओके चलो। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट इन अ राउंड टेबल? तो पहले बच्चों ये बताओ, राउंड टेबल में बैठाना है, गर्ल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ओके, गर्ल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तो पहले 5 बॉयज को बैठा ले, फटाफट से बताओ। बॉय 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 और बॉय। पहले 5 बॉयज को बैठा ले राउंड टेबल में। सारे बच्चे बताओ 5 बॉयज को राउंड टेबल में कैसे बैठाऊं? भैया 5 माइनस 1 फैक्टोरियल करके, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल करके, जो कि हो गया 24। बोलो यस और नो? यस। अब 5 बॉयज राउंड टेबल में बैठ चुके हैं बच्चों, बोलो हाँ। 5 बॉयज राउंड टेबल में बैठ चुके हैं, यस। तो अब 5 गर्ल्स को बैठाना है। कितनी जगह है बताओ 5 गर्ल्स को बैठाने के लिए? बॉयज बीच में आ रहे हैं अगर, तो 5 गर्ल्स को बैठाने के लिए कितनी जगह मिली मेरे को बताओ? 5 जगह। तो 5 गर्ल्स को 5 जगह पे बैठाना है इन 5 फैक्टोरियल वेज। ये हो गया 120। तो 120 इंटू 24 आंसर हो गया 2880। बोलो यस और नो? यस और नो? 2880, ठीक है। तो 2880 वेज से आप एक राउंड टेबल में गर्ल और बॉय को बैठा सकते हो, ठीक है, एक राउंड टेबल में।
बोलो डन। बोलो इजी ना। तो पहले हमने बॉयज को बैठा दिया, ऐसे ही किए थे। एक क्वेश्चन हम लोग का जो ये वाला था, 5 बॉयज 5 गर्ल्स, 5 बॉयज 6 गर्ल्स था, सॉरी 6 बॉयज 5 गर्ल्स था। हमने ऐसे ही किया था। देखो पहले बॉयज को बैठा दिया था, फिर गर्ल्स को अरेंज कर दिया था। तो वैसे ही हमने राउंड टेबल के लिए कर दिया कि पहले बॉयज को बैठा दिए और फिर बची हुई जो प्लेसेस बनी वहां पर हमने गर्ल्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। बोलो यस और नो। ओके चलो नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन द कॉलेज फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। तो 16 में से 11 प्लेयर्स की टीम बना दो बस। चलो फटाफट से बोलो, 16 में से 11 प्लेयर्स की टीम बना दो बस। 16 में से 11 प्लेयर्स की टीम, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बताओ परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन, रैंक है क्या यहाँ पर? फुटबॉल फुटबॉल टीम में कोई सीक्वेंस डिसाइड करना होता है कि तू बैटिंग करने जाएगा, तू बॉलिंग करने जाएगा? नहीं, बस बोला है टीम बना दो टीम, तो कॉम्बिनेशन बनेगा। यस 4368, 4368 डन। ओके चलो नेक्स्ट। फॉर्म from a group of 15 men, how many selection of 9 men can be made so as to exclude 3 particular men? तो बोल रहा है 3 लोग कभी आएंगे ही नहीं, तो ठीक है 15 में से 3 लोग को हम कभी लेंगे ही नहीं, मतलब सिंपल शब्दों में 12 में से 9 लोगों को सिलेक्ट करना है। 15 में से 3 लोगों को हम कभी नहीं लेने वाले, ठीक है, सो एज टू एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन ऑलवेज। तो इसका मतलब 15 में से 3 तो कभी आ ही नहीं सकते, तो 12 में से 9 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। टू 20 बोलो इजी। कम ऑन कोच, कोच हमारे आएंगे सिलेक्शन के लिए, हमारे कोच आएंगे सिलेक्शन करके लेके जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज 15 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 4 5 6 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। लो आ गया, लो मैं आ गया, कौन आ गया? 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, बस। ये आ रहा है 630 630 याद है ना 15 थिंग्स, तो आइटम्स को डिवाइड करना है का फॉर्मूला याद आया ना? आइटम्स को डिवाइड करना है का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, पर्टिकुलर आइटम्स को डिवाइड करने का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। बोलो यस और नो, बोलो। यस भैया यस। चलो फटाफट से बताओ सारे बच्चे। ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नल बी अरेंज सो दैट द वॉवेल ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेस? वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, दो ही वॉवेल है बस, ठीक है। और एस आई जी एन ए एल, टोटल 6 प्लेस है, तो ऑड प्लेसेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। तो 3 में से 2 ऑड प्लेस में हमको वॉवेल्स को बैठाना है, तो 3P2
3 में से 2 प्लेसेस में हमने वॉवेल्स को बैठा दिया, बोलो हाँ। सारे बच्चे बताओ, 3 ऑड प्लेसेस में हमने 2 वॉवेल्स को बैठा दिया, 3 ऑड प्लेसेस में 2 वॉवेल्स को बैठा दिया, यस। अब कोई 2 प्लेसेस में मान लो बैठा दिया, मान लो कोई 2 प्लेसेस में बैठा दिया, तो अब हमारे पास 4 प्लेसेस बची और 4 लेटर्स बचे, बोलो हाँ। 4 प्लेसेस बची और 4 लेटर्स बचे, तो उनको हम 4p4 से अरेंज कर देंगे, 4p4। 4 प्लेसेस बच गई, कोई 2 प्लेस में वॉवेल बैठ गए, 4 प्लेसेस बची, 4 लेटर बचे, 4p4। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो हाउ मच? 144 वेज, 144 वेज, सिंपल। बोलो सिंपल, यस और नो। तीन हमारे पास ऑड प्लेसेस थी, 3 ऑड प्लेसेस, उसमें हमने 2 वॉवेल्स को सिलेक्ट करके अरेंज कर दिया। अब कोई 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो गई है, 4 प्लेसेस में 4 कॉन्सोनेंट्स को हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके भैया, डन। हाँ 2 ही वॉवेल है, बस 2 ही वॉवेल है। 4 कहां से बचा नितिन बेटा? मजाक करते हो, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? SGN और L, ओके ठीक है। हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ डायगोनल? तो बच्चों वर्टाइसेस मतलब क्या होता है? वर्टाइसेस मतलब वो पॉइंट होता है, ऐसे ये होते हैं ना पॉइंट, ये होते हैं ना पॉइंट, ये होता है वर्टाइसेस। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना पॉइंट, इनको बोलते हैं वर्टाइसेस, ओके। तो बच्चों डेकागन में कितने वर्टाइसेस होंगे बताओ? डेकागन में भैया 10 पॉइंट होंगे, और 10 पॉइंट मतलब 10 वर्टाइसेस होंगे। तो 10 वर्टाइसेस को यूज करके कितने ट्रायंगल बनाना है? तो 10C3, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 120। ओके, बताओ कितने डायगोनल बना सकते हो हेक्सागन से? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद है, उससे निकाल लो, n(n-3/2). हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं ये बताओ? हेक्सागन में, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं बताओ? मैं पूछा, आदिल मेरे से पूछा भैया हेक्सागन मतलब बताओ तो क्या होता है? बेटा कितने बार बताऊं, सिक्सर मारना होगा आपको, पता है, घुमा के, तब मिलेगा आपको हेक्सागन विद 6 साइड्स। हेक्सागन विद 6 साइड्स बेसिक्स में कवर है, ठीक है। हेक्सागन विद 6 साइड्स। तो n नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n(n-3/2) ऐसे निकाल सकते हो, या फिर वो वाला भी कर सकते हो कि तुम लोग के 6 डॉट से तो 63 कर लोगे, है ना। तो तुम लोग वो कर सकते हो, 63 कर सकते हो, और फिर उसमें लेकिन साइड्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 3/2, तो 3 3 जा 9, इजी। In how many ways can a team of 11 be chosen from 14 football player? 2 of them can only be goalkeeper. हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। 2 में से एक गोलकीपर चाहिए, हाँ, और 12 में से 10 मेंबर्स चाहिए। कितना आया था इसका आंसर बताओ? इसका आंसर बताओ फटाफट से सारे बच्चे, कितना आया था? कम ऑन, 12 इंटू 11 66 इंटू 2 132। अ पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो 27 डायगोनल है, नंबर ऑफ साइड्स n(n-3/2). ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन से खेलो, बताओ n की क्या वैल्यू पुट करोगे
एन की क्या वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 27 आएगा, ठीक है। 9 आंसर। इसी के साथ तुम्हारे सारे मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों। डन डना डन। बोलो समझ में आया क्या? फटाफट से बताओ मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स। डन डना डन। मगज में भी आ गया, ओ समझ में भी आ गया, मगज में भी आ गया, वाह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द टॉपिक विथ योर सब्जेक्ट मैथ्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।